बाबेल की मीनार एक शापित संरचना। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पूरी मानव जाति एक ही भाषा बोलती थी। वे एकजुट होकर कोई भी असंभव कार्य पूरा कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक विशाल मीनार बनाने की कोशिश की तो उनके इस प्रयास ने कुछ शक्तियों को नाराज कर दिया। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। पहला प्रारंभ जब पूरी दुनिया एक थी। बहुत समय पहले पूरी मानव जाति एक ही भाषा बोलती थी और एकजुट थी। वे एक ही स्थान पर बसे थे और आपस में आसानी से संवाद कर सकते थे। किसी भी प्रकार की गलतफहमी या भ्रम नहीं था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने एक विचार किया, हम एक ऐसी मीनार बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंच जाए ताकि हम महान बन सके। इस मीनार का नाम बाबेल की मीनार, जो उनके असीमित अभिलाषा और अहंकार का प्रतीक बन गई। दूसरा, मीनार का निर्माण शक्ति या अहंकार। लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया। यह मीनार इतनी ऊंची और विशाल थी कि यह आसमान को छूने लगी। उनकी तकनीक और संगठन विश्वास से परे था, लेकिन यही शक्ति उनके पतन का कारण बनने वाली थी। उन्होंने सोचा कि वे इस मीनार से खुद को अमर बना लेंगे, लेकिन परमेश्वर को यह घमंड पसंद नहीं आया। यह विचार कि मनुष्य उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा था, मतलब स्वर्ग की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहा था। यह एक गंभीर अपराध था। तीसरा, परमेश्वर का क्रोध, भाषा का अभिशाप। एक दिन जब मीनार लगभग पूरी हो चुकी थी तो परमेश्वर ने मानव जाति पर एक रहस्यमय अभिशाप दे दिया। उन्होंने सभी लोगों की भाषा बदल दी। अब लोग एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे थे। जहां पहले एकता थी वहां अब भ्रम और झगड़े शुरू हो गए। लोगों में भय और अराजकता फैल गई। वे आपस में लड़े, काम बंद हो गया और धीरे धीरे उन्होंने इस मीनार को अधूरा छोड़कर इधर उधर बसना शुरू कर दिया। चौथा, मीनार का पतन, रहस्य या चेतावनी। कुछ कहानियों के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं बिजली और आग से इस मीनार को नष्ट कर दिया ताकि मनुष्य फिर से उसकी बराबरी करने की कोशिश न करे। कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि असली कारण क्या था। पांचवा, क्या मीनार आज भी मौजूद है? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि बाबेल की मीनार के अवशेष आज भी इराक में मौजूद हैं। वहां के प्राचीन खंडरों में ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो इस कहानी से मिलती जुलती हैं। निष्कर्ष, क्या यह सिर्फ एक कहानी है? क्या बाबेल की मीनार वास्तव में एक चेतावनी थी कि मानव को अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए, या यह केवल एक मिथक है जिसे हमें समझने की जरूरत है?